प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीप मणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के पश्चात नवम पाठ के बारे में जानेंगे। क्रमशः सप्तम और अष्टम पाठ में हम लोगों ने कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में जाना था, जिसमें कि कारक किसे कहते हैं, कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्ता कारक में, और कर्म कारक में कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तथा इन दोनों कारकों से संबंधित वाक्य के उदाहरण थे और उसके हिंदी अनुवाद तथा इन दोनों पाठों का प्रश्नोत्तर भी मैंने अलग अलग YouTube में डाला हुआ है। और आज हम लोग नवम पाठ के पाठ वर्णन को जानेंगे। जैसा कि शीर्षक है करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में कर्ता किसी खास साधन या माध्यम के द्वारा किसी काम को पूरा करता है। तो जिस साधन या माध्यम के द्वारा काम को किया जाता है उसे करण कारक का शब्द कहते हैं और उसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए संस्कृत में करण कारक को तृतीया विभक्ति के नाम से जाना जाता है। तो जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाए वह करण कारक होता है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। इसमें पुल्लिंग में एन आभ्याम अह की मात्रा लगाई जाती है, नपुंसक लिंग में भी एन आभ्याम अह की मात्रा लगाई जाती है, क्योंकि इन दोनों लिंगों में समान विभक्तियां लगती हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में अया आभ्याम आभे की मात्रा लगाई जाती है। यहाँ पर उदाहरण में कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अपने अर्थों के साथ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर लाल रंग से जितना भी शब्द दिया हुआ है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए उन वाक्यों के अनुवादों को जानते हैं। छात्र कलमेन लिखति। छात्र कलम से लिखता है, तो कलम से लिखने का काम करता है, कलम माध्यम है, इसलिए कलम में एन की मात्रा लगाई गई है, कलमेन। छात्र कलमेन लिखति, छात्र कलम से लिखता है। बालिका हस्तेन खादति। लड़की हाथ से खाती है, तो हाथ से खाने का काम हो रहा है, इसलिए हस्तेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालिका हस्तेन खादति, लड़की हाथ से खाती है। बालका कंदुकेन क्रीडंती। लड़के गेंद से खेलते हैं, तो यहाँ पर गेंद खेलने का माध्यम है, इसलिए गेंद से खेला जा रहा है, इसलिए कंदुकेन, कंदुकेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालका कंदुकेन क्रीडंती, लड़के गेंद से खेलते हैं। जनकः वायुयानेन गच्छति। पिता हवाई जहाज़ से जाते हैं, तो हवाई जहाज़ से जाने का काम हो रहा है, इसलिए वायुयानेन के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यूयम क्रीडनकः खेलत। तुम लोग खिलौनों से खेलते हो, यानी तुम सब खिलौनों से खेलते हो, तो यूयम है तुम सब खिलौनों से खेलते हो। यूयम क्रीडनकः खेलत। पर्यटका नौकाभिः तत्र गच्छन्ति। पर्यटक मतलब जो पर्यटन करने वाले होते हैं, पर्यटक कहते हैं, तो यानी तीर्थयात्री नाव से वहाँ जाते हैं। पर्यटका नौकाभिः, नावों से, नौकाभिः बहुवचन का रूप है, नौकाभिः मतलब नावों से बहुत सारे तीर्थयात्री, तो तीर्थयात्री पर्यटका नौकाभिः तत्र गच्छन्ति, तीर्थयात्री नावों से वहाँ जाते हैं। तत्र मतलब वहाँ अव्यय शब्द है, तो नौकाभिः तत्र गच्छन्ति, तीर्थयात्री नावों से वहाँ जाते हैं। गजाः पादयः चलन्ति। हाथी पैरों से चलते हैं। एक हाथी को 4 पैर होता है, गजह भी रहेगा तो भी पादय होगा। गजः पादयः चलति, यहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं, तो बहुत सारे हाथियों के बारे में कहा गया है। गजाः पादयः चलन्ति, हाथी पैरों से चलते हैं। नराः पादाभ्याम चलन्ति। अनेक आदमी पैरों से चलते हैं, तो 2 पैरों से चलते हैं तो पादाभ्याम कहा जाता है। एक आदमी चले तो नरः पादाभ्याम चलती भी कहेंगे या नरो पादाभ्याम
चलता कहेंगे या नराः पादाभ्याम चलंती कहेंगे। इसमें पादाभ्याम ही होगा क्योंकि चलने का काम दो पैरों से सभी लोग करते हैं, इसलिए नराः पादाभ्याम चलंती, अनेक लोग दो पैरों से चलते हैं। इसके बाद है सर्वे कर्णाभ्याम शृण्वन्ति, सभी दो कानों से सुनते हैं। सभी कानों से सुनते हैं कहते हैं, कानों से मतलब दो कान से सुनते हैं, तो कानों से यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं दो, जैसे पादाभ्याम में लिखेंगे दो पैरों से, तो दो को कोष्टक में लिखेंगे, पैरों से चलते हैं। सर्वे कर्णाभ्याम शृण्वन्ति, सभी दो कानों से सुनते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम लोग दो आँखों से देखते हैं, दो कोष्टक में होगा, हम लोग आँखों से देखते हैं, यानी हम लोग दो आँखों से देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। ते पुष्पैः स्वागतं कुरुतः, वे दोनों फूलों से स्वागत करती हैं। ते है कुरुतः है, तो ते का प्रयोग यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए किया गया है। ते पुष्पैः स्वागतं कुरुतः, वे दोनों फूलों से स्वागत करते हैं। मालाकारः वाटिकाभ्याम फलानि आनयति, माली दो बगीचों से, वाटिकाभ्याम मतलब दो बगीचों से। मालाकारः वाटिकाभ्याम फलानि आनयति, माली दो बगीचों से फल लाता है। मालाकारः वाटिकाभ्याम फलानि आनयति, माली दो बगीचों से फल लाता है, अनेक फल लाता है। पिता दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम करोति, पिता टेलीफोन से बातचीत करते हैं। वार्तालापम बात करते हैं, बातचीत करना, तो बात करते भी कह सकते हैं। तो पिता दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम करोति, पिता टेलीफोन से बातचीत करते हैं। जनाः विमानेन दूरम गच्छन्ति, लोग हवाई जहाज से दूर जाते हैं। जनाः विमानेन दूरम गच्छन्ति, लोग हवाई जहाज से दूर जाते हैं। इसके बाद है किशोराः संगणक यंत्रेण अपि वार्तालापम कुर्वन्ति। किशोराः मतलब किशोरावस्था के बच्चे को किशोराः कहा गया है, तो लड़के कह सकते हैं, यानी बच्चे, तो सभी किशोर, तो यानी सभी किशोर, यानी किशोरावस्था के सभी युवा वर्ग जैसे कहते, सभी किशोर वर्ग के बच्चे संगणक यंत्र से यानी कंप्यूटर से भी बातचीत करते हैं। किशोराः संगणक यंत्रेण अपि वार्तालापम कुर्वन्ति, सभी किशोर वर्ग के बच्चे कंप्यूटर से भी बातचीत करते हैं। पिता पुत्रेण सह उद्यानम गच्छति, पिता पुत्र के साथ बगीचा जाता है। जनाः विद्यया नम्राः भवन्ति, लोग विद्या से विनम्र होते हैं। तो किशोराः का मतलब होगा किशोरावस्था के बच्चे, किशोरावस्था के लोग, तो किशोराः कहते हैं, जो यानी टीनेजर्स जिसे कहा जाता है, तो उन्हें किशोर भी कहा जाता है। तो अनेक किशोर किशोराः संगणक यंत्रेण अपि वार्तालापम कुर्वन्ति, सभी किशोर, यानी यह कंबाइंड रूप में दोनों तरह के किशोर और किशोरियों के लिए, दोनों के लिए कहा गया है। तो यानी किशोराः, क्योंकि किशोरा किशोरे किशोराः भी कहेंगे, और किशोरा किशोरो किशोराः, तो किशोरा जैसे छात्र छात्रा होता है, वैसे ही सभी किशोर वर्ग के बच्चे संगणक यंत्रेण या संगणक यंत्र से यानी कंप्यूटर से भी, अपि मतलब भी,
कंप्यूटर से भी बातचीत करते हैं। वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। सभी किशोर वर्ग के बच्चे कंप्यूटर से भी बातचीत करते हैं। पिता पुत्रेण सह उद्यानम गच्छति, पिता पुत्र के साथ बगीचा जाता है। जना विद्यया नम्राः भवन्ति, लोग विद्या से विनम्र होते हैं। वर्ड पावर है, वर्ड पावर के सभी शब्दों को हिंदी अर्थों के साथ में याद करें। शुरू मतलब सुनना, भू मतलब होना, कंदुकेन मतलब गेंद से, वायुयानेन मतलब हवाई जहाज से, क्रीडनकः मतलब खिलौनों से, पुष्पः मतलब फूलों से, पादाभ्याम दो पैरों से, कर्णाभ्याम दो कानों से, शृण्वन्ति वे सब सुनते हैं। दूरभाष यंत्रेण टेलीफोन से या टेलीफोन के द्वारा कहते हैं। विमानेन मतलब हवाई जहाज से या हवाई जहाज द्वारा। संगणक यंत्रेण मतलब कंप्यूटर से। और उद्यानम मतलब बगीचा, और वार्तालापम बातचीत। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। पहला जैसे समझाया गया है, एक पद में जवाब देना है। तो बालकाः केन क्रीडन्ति, तो यहाँ पर कंदुकेन जिस प्रकार से लिखा है वैसे ही इसमें लिखना है। छात्रः केन लिखति, छात्रः कलमेन लिखति, छात्रः कलमेन लिखति। फिर है जनाः केन दूरम गच्छन्ति, तो यहाँ पर विमानेन होगा। जनाः विमानेन दूरम गच्छन्ति पाठ में भी दिया हुआ है, जैसा कि पाठ में दिया हुआ है छात्र कलमेन लिखति, उस अनुसार से कलमेन इसका जवाब हुआ। वैसे ही विमानेन, जनाः विमानेन दूरम गच्छन्ति, तो विमानेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वयम काभ्याम पश्यामः, तो नेत्राभ्याम, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम लोग दो आंखों से देखते हैं, नेत्राभ्याम। बालिका केन खादति, तो बालिका हस्तेन खादति, लड़की हाथ से खाती है। फिर यहाँ पर उचित शब्द को रिक्त स्थान में भरना है, तो मंजूषा में से चुन करके जिस प्रकार से यहाँ वाक्य बनाया गया है, यहाँ पर जैसे भरा है इस प्रकार से ही वाक्य यहाँ पर बनाएंगे। तो जनाः विमानेन गच्छन्ति, लोग हवाई जहाज से जाते हैं। फिर है इसमें से सही जवाब में आता है मुखेन, मुखेन वयम मुखेन वदामः, हम लोग मुंह से बोलते हैं। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं। नराः पादाभ्याम चलन्ति, लोग पैरों से चलते हैं। कृषकाः जलेन क्षेत्राणि सिंचन्ति, कृषकाः जलेन क्षेत्राणि सिंचन्ति, सभी किसान पानी से खेतों को सींचते हैं। क्षेत्राणि सिंचन्ति, खेतों को सींचते हैं। सर्वे जनाः नेत्राभ्याम पश्यन्ति, सभी लोग दो आंखों से देखते हैं। इस भाषा अवबोध में अर्थ मिलान है। कंदुकेन उसके सामने में दूसरा नंबर होगा गेंद से। उसके बाद है पुष्पः, चौथा नंबर होगा फूलों से, पुष्पः मतलब फूलों से। कर्णाभ्याम पहला नंबर दो कानों से। उसका दूरभाष यंत्रेण मतलब टेलीफोन से, और विमानेन मतलब हवाई जहाज से। इसके बाद चौथा नंबर में संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करें, संस्कृत से अनुवाद करना है। तो वह कलम से लिखते हैं। सह कलमेन लिखति, यहाँ पर लिखते हैं ना होकर लिखता है होता है। अगर यह वह अगर दिया हुआ है, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, एक शब्द लिख लेंगे। अगर यहाँ पर वह के स्थान पर वे होता तो यहाँ पर हम लोग भवान कह सकते, तो भवान मतलब आप होता है, तो आप नहीं है, इसीलिए इसका प्रयोग यहाँ पर करना सर्वथा उचित नहीं होगा। तो इस अनुसार से आप इसे ना मानकर, यह भवान ना मानकर इसे वह मानेंगे, क्योंकि लिखते हैं यह मिस्टेक है। वह कलम से लिखता है, यहाँ पर लिखता कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे। वह कलम से लिखता है। तो सह
कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। बच्चा खिलौनों से खेलता है। बालः मतलब बच्चा होता है। बालः क्रीडनकः खेलति, बच्चा के अनुसार से है खेलना, इसलिए खेलती है। तो खिलौनों से, बहुत सारे खिलौनों से, तो क्रीडनकः, बालः क्रीडनकः खेलति, बच्चा खिलौनों से खेलता है। सूर्येन प्रकाशः भवति, भवति लिख लेंगे यहाँ पर। सूर्येन प्रकाशः भवति, वे सब मित्र के साथ खेलते हैं। ते मित्रेण सह खेलन्ति, ते बहुवचन है, खेलन्ति होगा, और मित्रेण सह मित्र के साथ, ते मित्रेण खेलति। इसके बाद दूसरा नंबर है, इसमें शब्द दिया हुआ है, शब्द के वचनों के अनुसार से उसके रूप को लिखना है, तृतीया विभक्ति के रूप को। तो इसमें बालक है, बालक का, बालक अकारांत पुल्लिंग है, इसमें एन आभ्याम अह लगता है, इसलिए लगेगा बालकेन बालकाभ्याम बालकः, तृतीया विभक्ति में हो जाएगा बालकेन बालकाभ्याम बालकः। फल का, फलेन फलाभ्याम फलः, यह भी अकारांत होता है और नपुंसक लिंग का है, तो और यह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग समान होता है, इसलिए फलेन फलाभ्याम फलः। इसके बाद जो शब्द है वह है स्त्रीलिंग, यानी आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत में अया आभ्याम आभि होता है, तो लतया लताभ्याम लताभि, इस प्रकार से इसे लिखेंगे, लतया लताभ्याम लताभि। फिर कथा है, कथा का भी तृतीया विभक्ति का रूप होगा अया आभ्याम आभि, तो कथया कथाभ्याम कथाभि, इस अनुसार से लिखेंगे। मूल्य परख में है, किम त्वम पादपान रोपयसि, क्या तुम पौधे लगाते हो? अगर लगाते हैं तो इसमें आम कहेंगे, हाँ कहेंगे, और पौधे लगाना चाहिए, इसलिए अहम पादपान रोपयामि कहेंगे। किम त्वम उद्याने वृक्ष लतादीन नास्यसि, क्या तुम बगीचे में, उद्याने बगीचे में, वृक्ष लतादीन मतलब पेड़ बेलों आदि को खराब करते हो? तो यहाँ पर न होगा, न अहम उद्याने वृक्षान लतादीना न नास्यसि, नहीं नाश करते हैं। क्लियर है? इसके अनुसार से होगा। तो यह थे नवम पाठ के पाठ वर्णन के साथ उसके प्रश्नोत्तर। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, देखें और समझें तथा दोस्तों में शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए लेसन को के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और इसे अपने CWHW कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।